हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 17 है। इसमें आज मैं आपको कराऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कराए थे, कुछ थ्योरम्स कराई थी। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमें सबको पता है कि राइट एंगल के सामने जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। ठीक है, हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि h का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला। लेकिन आज हम इसको क्या है प्रूफ करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर की मदद से। जैसे कि हमने बहुत सारी थ्योरम इस चैप्टर में पढ़ी है कि सिमिलैरिटी पढ़ लिया। अब हमने तो सिमिलैरिटी का ही इस्तेमाल करके हम ये थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं कि देखिए कि h मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हम प्रूफ करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है थ्योरम में। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ है क्लियर, तो आप अगर मान लीजिए कभी अटक भी जाते हो कहीं पे कि यार कैसे था, आप भूल गए, बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस थ्योरम में ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे प्रूफ कर सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। चलिए, जैसे कि आज हम यहाँ पर रास्ता ढूंढेंगे कैसे कि हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट से, मतलब जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, इस ए सी पे, हाइपोटेन्यूस पे। ठीक है, ये लीजिए, ये परपेंडिकुलर है अगर इस लाइन पे ए सी पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, और इधर भी ये 90 डिग्री ही बना रहा होगा। सही है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी पॉइंट। चलिए अब देखिए, मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता है एंगल ए बी सी मीन्स एंगल बी हमारा पूरा कितना है, 90 डिग्री है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है क्या कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बी, या सिंपली कह सकते हो फ्रॉम द, हाँ ऐसे ही कह सकते हो, फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू दी अपोजिट साइड ए सी, और यू कैन से हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आप ये सब कह सकते हो। अब इसके बाद देखिए इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे देखिए ए बी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मुझे बी सी का स्क्वायर चाहिए, फिर बाद में ए सी का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले आप फोकस करिए ए बी का स्क्वायर कैसे आ सकता है। तो देखिए ए बी का स्क्वायर ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए मैं कोई दो ट्रायंगल, इनमें से कोई दो ट्रायंगल मतलब ए बी डी या बी डी सी या ए बी सी, इनमें से एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करूँ। वैसे हमने ये पहले भी आपके कोर्स में, मतलब इससे पहले थी शायद, मुझे याद नहीं मैंने कराई थी वो या नहीं। ठीक है, थ्योरम है आपकी आर एस अग्रवाल में, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है। तो उसमें क्या है, मैं क्या करूँ, अगर कोई सिमिलर करके ऐसे कुछ बना दूँ कि यहाँ पे ए बी अपॉन यहाँ समथिंग कुछ भी, मान लीजिए एक्स कुछ भी, और ए बी का स्क्वायर कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि ए बी अपॉन कोई दूसरी साइड और यहाँ कोई तीसरी साइड अपॉन और सिमिलर ए बी आ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई आ जाएगा। इस तरीके से ए बी का स्क्वायर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, क्लियर सी बात है। फिर मुझे बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो बी सी का स्क्वायर भी कैसे आएगा, बी सी का स्क्वायर भी इसी तरीके से आएगा कि मैं कोई एक कंडीशन ऐसी बना दूं कि या तो ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन वाई, ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, मैं आपको देखिए आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी, इक्वल टू कोई भी तीसरा नंबर होगा अपॉन में बी सी। ठीक है, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, बी सी का स्क्वायर भी हमें यहाँ से इस तरीके से। तो मतलब मुझे ये तो क्लियर होगा कि हाँ मुझे ऐसी दो कंडीशन बनानी होगी। जब देखिए ए बी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी आ जाएगा जो भी। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐसे करता हूँ, मतलब ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करके देखता हूँ। इनका स्क्वायर करने के बाद अगर ये इक्वल आ रहे हैं ए सी के स्क्वायर के, तो इसका मतलब थ्योरम प्रूफ हो गई। तो मेन चीज़ है मुझे ए बी का स्क्वायर निकालना है और बी सी का स्क्वायर निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रूफ में क्या लिखना होता है, गिवन क्या क्या है,
तो गिवन आप लिख सकते हैं एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी, ठीक है, या सिंपली ट्रायंगल भी बोल सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, या टू प्रूव क्या करोगे, टू प्रूव, ठीक है, प्रूव आपको करना है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दोगे। फिर आपको लिखना होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD ऑन AC, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप प्रूफ करेंगे। अब आता है मेन काम। मैं क्या करता हूँ, मुझे AB का स्क्वायर चाहिए, तो AB का स्क्वायर कैसा आएगा, मैं कौन कौन से ऐसे दो ट्रायंगल लूँ जिनमें AB आ रहा है, दो ट्रायंगल तो लेने पड़ेंगे ना, जब भी तो AB का स्क्वायर बनेगा। एक AB एक ट्रायंगल में से आएगा, एक AB दूसरे ट्रायंगल में से आएगा। तो देखिए AB एक तो मेरा आ रहा है ट्रायंगल ABC में, ठीक है, दूसरा आ रहा है ट्रायंगल ADB में, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको अलग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ, ये रहा ADB अलग बना लेता हूँ छोटा सा थोड़ा ये लीजिए, ये रहा मेरा ये AD और ये B, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए इसमें भी आ रहा है AB और इसमें भी आ रहा है AB, पूरे ABC ट्रायंगल में भी AB आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं सबसे पहले, जबकि ये है, मैं बता देता हूँ कैसे। फिर भी देखिए ट्रायंगल ABC में इन यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, देखिए मैं दोनों डायग्राम को लेके चलूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोई चीज होगी तो इसमें से अलग से समझा दूंगा, वो अलग से बना दिया वैसे मैंने, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं, देखिए हमें अच्छे से पता है कि एंगल A जो है ये वाला एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ADB में, और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ABC में। इनमें एंगल कॉमन है, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये कैसा है, कॉमन है, कॉमन एंगल है, मतलब दोनों में है ये, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है, यानी कि एंगल ABC, वो कितना है 90 डिग्री, और मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, देखिए परपेंडिकुलर था, मीन्स ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल ADB दोनों बराबर हो गए AB, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB, क्यों है, ईच एंगल कितने हैं, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सही है। दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब दो एंगल अगर मैंने सेम दिखा दिया, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADB के। अगर दोनों सिमिलर है तो देखिए जो से एंगल इक्वल आते हैं उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो लेना पड़ता है, ठीक है, ये तो क्लियर बात है। मींस एंगल, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A है, पर देखिए ये एक एंगल है हमारा ट्रायंगल ABC का, दूसरा एंगल A है हमारा ट्रायंगल ADB का, इतने से एंगल है तो दोनों में सेम ही, पर दोनों के अलग अलग लेने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए अब हम दोनों अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, देखिए कैसे। एंगल A इक्वल टू एंगल A आया था, तो एंगल A के कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी है, मतलब सामने BC, तो यहां लेंगे हम BC, ठीक है, अपोन में इसके, अब किसके इक्वल है, इस एंगल A के, इसके कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी है BD, तो इसके अपोन में BD, ठीक है, इक्वल टू, क्या मुझे इसकी जरूरत थी, नहीं इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको नहीं लेता अभी, मुझे इसकी जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि मुझे देखिए क्या बनाना है AB का स्क्वायर, तो यहाँ तो ये BD और BC का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है, मुझे चाहिए जिसमें AB आ रहा हो, ठीक है, तो और AB आ रहा हो, ठीक है, और मुझे किसके इक्वल देखो AC बनाना है, AC किसका हिस्सा है, देखिए AC है AD प्लस DC, ठीक है, ये वाली लाइन। तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं ये साइड और ये वाली साइड का कुछ हिस्सा लूँ, जो भी मेरे पास आए, ठीक है।
तो इसको देखे कैसे करते हैं, एंगल 90 के अपोजिट कौन सा है, साइड ए बी, इसमें भी एंगल 90 का अपोजिट साइड कौन सी है, इसके अपोजिट है ए सी। ठीक है, देखिए ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए सी साइड, कौन सी, ए सी। ठीक है, तो लेते हैं ए सी, इसके अपोन में रखते हैं। अब ये 90 डिग्री का एंगल इस ट्रायंगल में किसके इक्वल था, ये था ए डी बी के, मतलब ए डी बी, यहां पे देख लीजिए ए डी बी, इस 90 के सामने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी अपोन में ए बी। ठीक है, इक्वल टू, ये हो गया। अब बात आती है क्या कि ये साइड, सॉरी कौन सी देखनी है मुझे, और कौन सा एंगल इक्वल था हमारा, ये एंगल इक्वल था। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे अगर हमारे, तो मुझे यहाँ पे ए बी आ गया और इसके अपोजिट में ए बी आ गया। ठीक है, और जी एक तो आ गया हमारा ए सी, कौन सा, ए सी अपोन इसके अपोन ये ए बी इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, फिर यहाँ मुझे यहाँ पे लाना है ए बी, अगर मुझे दोबारा, तो इसमें ए बी कैसा आएगा, देखिए जब ये दोनों सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, मुझे पता है ये एंगल ए इसके इक्वल था। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो बचा हुआ एंगल ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इसके अपोजिट है, इस वाले के अपोजिट तो है हमारी ये वाली साइड, मीन्स ए बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम साइड जो ऊपर रख रहे हैं, इस साइड भी मैंने ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करते हुए रखी थी। ठीक है, इस साइड में ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर पहले करूंगा मैं, तो इसलिए ऊपर ए बी सी में जो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड थी ए बी, वो हमने ऊपर रख ली। ठीक है, और जैसे इसमें थी यहाँ पे ए सी ऊपर क्यों रखी थी, क्योंकि ए सी हमने किसको देखते हुए ली थी, ए सी हमने देखते हुए ली थी एंगल बी को, और एंगल बी 90 डिग्री किसका है, ट्रायंगल ए बी सी का। तो सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो ट्रायंगल ए बी सी को दे रहे हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल ए डी बी को दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी में सी के कॉरस्पॉन्डिंग है ए बी, ये तो मुझे ए बी लेना ही लेना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे ए बी का स्क्वायर बनाना ही बनाना है, तो मुझे खुद देखना है मैं 2 बार ए बी कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है इसमें, ये वाला एंगल किसके इक्वल बैठा था, इसके, तो यहां से ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए डी अपोन में ए डी। ठीक है, ये वाली साइड। अब इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के इक्वल आया है। ठीक है, मैंने इसीलिए उसको अलग बनाया था जिससे समझ में आ जाए थोड़ा। ये आ गया, यहां से आप क्या कर सकते हो, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया ए सी इंटू ए डी इक्वल टू हो गया ए बी का स्क्वायर। सही है, ये आ गई हमारी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, बी सी का स्क्वायर बनाना है मुझे। बी सी का स्क्वायर कैसे बन पाएगा, सोचिए। बी सी का स्क्वायर जब बन पाएगा कि अगर मैं बी सी साइड देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में आ रही, तो देखिए ए बी सी में तो ए बी भी आ रही थी, तो हमने ए डी बी और ए बी सी को लिया था। अब हमें बी सी का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर बनाने के लिए कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेने होंगे, ए बी सी तो लेना ही लेना है, और अब बी सी और कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डी बी सी में, या सी डी बी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसको देखिए किसी ने नहीं लिखा था तो आप इसको पॉज कर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं बनाता हूं बी डी सी का। तो बी डी सी का किस तरीके से बनता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, और ये रहा, और यहां पर ये 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। देखिए ये बी एंगल और ये वाला बी एंगल दोनों इक्वल नहीं है, कभी सोचो, क्योंकि देखिए मैंने जो ये वाला ट्रायंगल बनाया ये सिर्फ इतना एंगल लेके बनाया बी का, इतना, ये इधर का, और जबकि बी यहाँ पर पूरा पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप कैसे इसको सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। मुझे पता है कि ये जो एंगल है हमारा, एंगल सी, और देखिए ए बी सी में एंगल सी और बी डी सी में भी एंगल सी, दोनों इक्वली तो है, एक ही तो हिस्सा है,
तो हम कह सकते हैं ये कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कैसे कॉमन, ठीक है। एक एंगल इक्वल दिखा दिया। दूसरा आसानी से दिखा सकता है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था एबीसी, और जो हमारा बीडीसी था वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, क्योंकि सब दोनों कैसे हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल दिखा दिए, मीन्स ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अगर ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए तो अब मैं फिर से कुछ कंडीशन बना सकता हूँ। देखिए, अब मैं वही बनाऊंगा कि मुझे BC दो बार मिले, तो एक बार BC कैसे मिल सकता है, एक बार मैं ट्रायंगल इसमें देख के चलता हूँ, ABC में, ठीक है, इसमें ABC में BC को मैं कैसे रख सकता हूँ, मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। देखिए, अगर मैंने एंगल C, ये एंगल C कॉमन है, ठीक है, एंगल B, ये वाला पूरा एंगल B और ये वाला एंगल D अगर इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, ठीक है। क्या मिला, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है, इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी आपस में रेशो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए BC किसके कोरोस्पोंडिंग आ रही है, A के, तो A तो B के इक्वल है, तो देखिए BC के अपोन में किसको रखूंगा मैं, BC के अपोन में रखूंगा मैं किसको, BC के अपोन में रखूंगा, BC किसके थे, A के लिए, तो A एंगल किसके इक्वल था, B के कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी है हमारी, DC, तो BC के अपोन में क्या रखूंगा, DC, ठीक है। अब इक्वल टू, अब मैं BC, अब देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ABC के अकॉर्डिंग तो BC हमने ले लिया, लेकिन हमारे ट्रायंगल BDC का, इस ट्रायंगल का जो हमारा BC था, ये इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। तो अब मुझे अच्छे से पता है, एक बार BC ऊपर आया, नीचे भी जरूर आएगा, ठीक है। अभी मैं देखिए ऊपर हमेशा ट्रायंगल ABC को कंसीडर करके चल रहा हूँ, हमेशा जो प्रेफरेंस दे रहा हूँ साइड को, वो ABC के को पहले दे रहा हूँ, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में। तो अब देखिए, ये BC मुझे यहाँ नीचे लाना ही लाना है, ठीक है। तो BC किसके अपोजिट है, एंगल D, मीन्स एंगल D किसके इक्वल था, एंगल B के, दोनों 90 डिग्री थे। तो इसमें देखिए पहले ABC को देखेंगे, B के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, ठीक है, तो मीन्स AC, सही है, हाँ, AC अपॉन में क्या रखूंगा, इस 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी थी, BC। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया, BC का स्क्वायर इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखिए ना, हाँ चलो देख लो, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, सही है। अब देखिए मैं इनको ऐसे ही ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से, AC इंटू DC इक्वल टू आ सकता है BC का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। तो मैं अब क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देता हूँ। देखिए दोनों राइट हैंड साइड में आ रहे, AB स्क्वायर भी BC स्क्वायर भी, अब मैं आराम से ऐड कर सकता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करो। तो देखिए क्या आएगा इधर, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ था AB स्क्वायर, यहाँ था BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी, AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD था यहाँ पर, और यहाँ पर था DC, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, AB स्क्वायर, यहाँ था BC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, सही है। अब देखिए, अब इनमें से दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, AC कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे AD और यहाँ DC, तो AD प्लस DC इक्वल टू AB स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AD प्लस DC किसके इक्वल है, AD प्लस DC किसके इक्वल है, पूरा AC के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसको करिए, क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम सीधा नाम से आएगी अगर एग्जाम में आएगी तो, और हो सकता है कि वो आपको स्टेटमेंट भी दे दे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले आपको वो ये नहीं देगा स्टेटमेंट में, ये कभी नहीं बताएगा वो आपको कि आपको ये चीज प्रूफ करनी है। वो थ्योरम लैंग्वेज फॉर्म में देगा या डायरेक्ट कहेगा स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेट मतलब उसके बारे में बताइए कि क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर स्टेटमेंट के बाद आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में आप सिंपली क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे एबीसी। आपको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए। ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, फिर बी सी स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वल आ जाएगा ए सी स्क्वायर के। बना के दिखाना है आपको, ये चीज आपको बनानी है। ठीक है, मेक, सही है, या कह सकते हो फॉर्म, आपको ये बनानी है, ये बनी बनाई नहीं है आपको मिलेगी ऐसे। और ये आपको सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, या ये फाइंड कर लो पहले, कोई सा भी एक चीज आप पहले फाइंड कर लो, दोनों को ऐड करो, फिर जो कंडीशन बन के आएगी कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपका सिंपल ये बन के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो एक एंगल इक्वल आ गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन आ गया, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आ गया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आ गया। तो इस तरीके से अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड का और भी तो रेशो हो सकते हैं। आप देखिए 3 रेशो बन के आते हैं, सबको पता है, मैं अच्छे से जानते हैं। देखिए आप सब कैसे, कि अगर ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर था तो इसका मतलब सिर्फ ये थोड़ी 2 रेशो थे जो इक्वल आएंगे, और भी रेशो आ सकता है। एक और जरूर आएगा। कैसे? मुझे पता है 90 डिग्री के सामने वाला और इसका 90 डिग्री के सामने वाला अपोन में आएगा एक दूसरे के। कैसे? ए सी अपॉन इसके सामने क्या था, ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल आ गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए था, पर ए बी सी में एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो इसके अपोन में एक और आएगी बी सी अपोन में, और इसमें इस वाले ट्रायंगल में ए डी बी में एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी डी, तो अपोन में बी डी, एक ही आ गई। फिर बचा तीसरा एंगल कौन सा, एंगल सी। जब सोचिए ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये इसके पूरे के इक्वल आ गया, तो सोचिए ये वाला इतना सा एंगल ये किसके इक्वल आएगा, ट्रायंगल ए डी बी में एंगल ये वाला एंगल ए बी डी किसके इक्वल आएगा, एंगल सी के इक्वल आएगा। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी है, ए बी, ये रही ए बी, और एंगल बी के अपोजिट कौन सी है इस वाले में, ए डी अपोन में ए डी। तो ये 3 कंडीशन आती है वैसे, पर मुझे तो इन्हीं से काम था ना, कि मुझे तो ए बी का स्क्वायर बनाना था, मुझे ये नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने गलती से ये लिख दिया तो फिर कैसे करेंगे, तीनों लिख के देखिए, फिर आप तीनों लिखने के बाद ये सोचिए कि मुझे फायदा किससे है, मुझे सिर्फ ए बी स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया जिसमें ए बी आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल इस वाले में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 ही साइड करी है, आप तीसरी भी लिख सकते हैं। फिर तीनों में से आप चूज करिए कि बी सी किस में आ रहा है, क्योंकि हमें बी सी स्क्वायर चाहिए, 2 में बी सी आ रहा है, उन दोनों को ले लीजिए इक्वल। ठीक है, फिर ये बन जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, बी सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में जरूर रखना, क्योंकि मुझे दोनों को ऐड करना है। अगर मैं ये लेफ्ट में रहेगा ये राइट में रहेगा तो फिर भी प्लस माइनस की दिक्कत आएगी, बाद में अरेंज करोगे। ठीक है, ये सब नहीं करना उसमें, तो इसको राइट हैंड साइड में रखना, सिंपली ऐड करना। ऐड करने के बाद ए सी कॉमन आएगा, ए सी कॉमन आएगा, ये ए डी प्लस डी सी, ये दोबारा ए सी बन जाएगा, और ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। अगर देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे आगे इसका कन्वर्स करेंगे हम। ठीक है, वो अगली वीडियो में करेंगे कन्वर्स, और उसके बाद में हम 1-2 थ्योरम है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी इससे आगे थ्योरम देखेंगे तो सभी की सभी ज़्यादातर आई हुई है, सही है। कुछ तो ऐसी है कि 9-9, 10-10 बार आई हुई है। ठीक है ना, जैसे आपकी बीपीटी थ्योरम थी, सबसे पहली थ्योरम चैप्टर की और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। ठीक है, अभी जो आपने पाइथागोरस थ्योरम की है, अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आगे क्वेश्चंस में, सही है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने समझाया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में नहीं बताना तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।